हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और जैसे कि आप जानते हैं कि हर वीक हम आपके लिए लेकर के आते हैं एक एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आप भारत में वकील बनना चाहते हैं तो आप कैसे वकील बन सकते हैं और वकालत से संबंधित जो भी पहलू हैं उन सब पर आज की इस वीडियो में हम विचार करेंगे। अगर आप एक वकील बन जाते हैं तो इसके बाद आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब ऐसी निकलती हैं जहां पर वकील की रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी एमएनसी ऐसी होती हैं जहां पर वकीलों की रिक्वायरमेंट होती है, आप वहां जाकर अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स होती हैं जो कि लीगल एडवाइजर्स को नियुक्त करती हैं, वहां जा सकते हैं या फिर जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करके जज भी बन सकते हैं या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील बनके अपना एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। तो आज इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भारत के अंदर वकील बनने की प्रोसीजर क्या है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके कमेंट्स का आंसर देके आपके डाउट को दूर किया जाए। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। भारत में वकील कैसे बना जाए, तो इसके लिए सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री हो। एलएलबी यानी बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो भी बीसीआई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से। बीसीआई मतलब कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटी हो वहां से आपने एलएलबी किया हुआ हो। अब ये एलएलबी आप 12th क्लास के बाद डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि अगर आप 12th क्लास के बाद इसको करते हैं तो इसका क्या तरीका है। एलएलबी करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास है। आपके 12th क्लास में 50% मार्क्स आए हों और एससी एसटी जो कैंडिडेट होते हैं उनको 5% की मार्क्स में छूट दी जाती है। आपकी एज 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका 12th चाहे किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ हो, यानी कि चाहे आर्ट्स से आपने 12th किया है या साइंस से किया है या कॉमर्स से किया है, आप तीनों ही कंडीशन में एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं। 12th क्लास के बाद जो एलएलबी का कोर्स होता है इसे इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं और ये 5 साल का होता है। यदि आपने आर्ट्स से 12th किया है तो आप बीए एलएलबी का कोर्स करेंगे। यदि आपने कॉमर्स से 12th किया है तो आप बीकॉम एलएलबी का कोर्स करेंगे और यदि आपने साइंस से 12th किया है तो आप बीएससी एलएलबी का कोर्स करेंगे। यानी कि आपको 2 डिग्री एक साथ मिलती है। ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कहलाता है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको क्लैट यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद आप 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में से किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं और उसको क्लियर करने के बाद आप उन यूनिवर्सिटीज में एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। ये 5 साल का कोर्स पूरा करने के बाद आपको एलएलबी की डिग्री मिल जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए होता है यदि आपने ग्रेजुएशन कर ली है और इसके बाद आप वकील बनना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी एलएलबी यानी बैचलर ऑफ लॉ कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी का जो कोर्स होता है ये 3 इयर्स का होता है और सेम एंट्रेंस टेस्ट इसके लिए भी होता है, यानी कि क्लैट और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में उनका अपना एंट्रेंस टेस्ट। जब आप इनको क्लियर कर लेते हैं तो आपका एडमिशन एलएलबी में हो जाता है और एलएलबी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एलएलबी की डिग्री मिल जाती है। हर एक स्टेट की एक बार काउंसिल होती है, तो जिस भी स्टेट में आप वकालत करना चाहते हैं वहां की बार काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो स्टार्टिंग में आपको प्रोविजनल लाइसेंस मिलता है जिससे आप अपनी टेम्परेरी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं और इस दौरान आपको एक पेपर क्लियर करना होता है जिसे AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कहा जाता है। इस पेपर को क्लियर करने के बाद जो स्टेट बार काउंसिल होती है वो आपको परमानेंट लाइसेंस दे देती है। ये लाइसेंस मिलने के बाद आप पूरे इंडिया में कहीं भी वकालत करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आप कहीं भी वकालत कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आपने एलएलबी किया है और आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एलएलबी करने के बाद मास्टर ऑफ लॉ यानी कि LLM भी कर सकते हैं और इसमें स्पेशलाइजेशन भी ले सकते हैं, जैसे कि मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ, मास्टर ऑफ टैक्सेशन एंड लेबर लॉ, मास्टर ऑफ सिविल लॉ, मास्टर ऑफ क्रिमिनल लॉ और भी कई सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं। आप इनको करके अपनी हायर स्टडीज को भी कंटिन्यू कर सकते हो या फिर आप वकील बनने के बाद कुछ समय प्रैक्टिस करके जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करके
जज भी बन सकते हैं, या फिर एक पेपर होता है जिसे एपीओ एग्जाम कहते हैं। एपीओ का पेपर देने के बाद आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील भी बन सकते हैं। भारत में जज कैसे बने और पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे बने, इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है। इन वीडियोस के लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप इससे रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो वहां जाकर उन वीडियोस को देखकर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से यदि भारत में आप वकील बन जाते हैं तो आपके पास कई सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। और आपने देखा भी होगा जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं या पॉलिटिशियंस हैं वो पहले वकील ही रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।